देखिए अभी ये बकरी देखिए, ये पेवर बर्बरी नस्ल की बकरी है और अच्छी क्वालिटी में। देखिए पीछे इसका बिल्कुल भी बाल नहीं है। ये भी एक पहचान है बर्बरी नस्ल की बकरियां की, पीछे की तरफ यहाँ पर बाल नहीं आएगा। तो इस बकरी के जो बच्चे आएंगे उसके कान थोड़ा और अच्छे होंगे और अच्छी क्वालिटी में बच्चे आएंगे, जिसकी वजह से उस बच्चे की लेंथ और हाइट थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी माँ इस तरह की दोगली रहेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि बर्बरी नस्ल की बकरियां किस तरह पहचाना जाता है। वैसे तो काफी लोग को जानकारी रहती है और वो आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कम जानकारी रहती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बर्बरी नस्ल की जो बकरियां रहती हैं उनके कान सिर्फ खड़े रहेंगे, दोनों कान बिल्कुल, तो पेवर नस्ल मानी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कान अगर खड़ा होना जरूरी है या फिर बर्बरी नस्ल की पहचान है कि कान खड़े रहते हैं, तो कान कितने हद तक खड़े रहते हैं। क्या वो थोड़ा सा खड़े रहते हैं या हल्का झुके हुए रहते हैं या बिल्कुल रॉकेट की तरह इस तरह रहते हैं, किस तरह रहते हैं ये जानकारी नहीं रहती है। बस कान किसी भी तरह रहता है तो उनको ये लगता है कि हाँ ये बर्बरी नस्ल की बकरी है। और कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कि बर्बरी नस्ल में ज्यादातर जो कलर होता है लाल और सफेद कलर की बकरी होती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये कलर की बकरी है तो बस वो फिर बर्बरी नस्ल की हो गई, उसको माना जाएगा कि बर्बरी नस्ल है ये बकरी। लेकिन ऐसा नहीं, वो क्रॉस ब्रीड रहती है। मान लो उसकी माँ जो है वो कोई और नस्ल की है और बाप जो है वो पेवर बर्बरी नस्ल का है, तो इससे जब वो बाप पेवर नस्ल का होता है और जब बकरियां क्रॉस होती हैं तो उससे दोगली बर्बरी बच्चे आते हैं, दोगले टाइप में, जिसका कलर बर्बरी की तरह होगा और कान हल्का खड़े होंगे और पीछे का बाल थोड़ा बड़ा होगा। उनको पेवर नहीं माना जाता है, न तो उनको 100% ओरिजिनल बकरी माना जाता है पेवर। और कुछ लोगों को लगता है कि बर्बरी नस्ल में बड़ी फ्रेम की बकरियां होती हैं लेकिन बहुत ही कम होती हैं। और कुछ बकरियां होती हैं जैसे थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इस नस्ल में ऊंची और लंबी बकरी होती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो थोड़ा ज़्यादा ऊंची होती हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती हैं तो होती हैं। और ज़्यादातर जो ज़्यादा ही ऊंची रहती हैं वो दोगली बर्बरी रहती हैं, वो क्रॉस ब्रीड रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट और लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, जो कि पेवर बर्बरी रहती है उनके मुकाबले में। तो मैं आप लोग को जैसे कि वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि बर्बरी नस्ल की पहचान किस तरह की जाती है, कि कौन सी बकरी पेवर नस्ल की है या नहीं है। बर्बरी नस्ल रखा हुआ हूँ तो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि दोनों बकरी आप लोग को दिखाऊंगा कि किस बकरी को दोगला कहा जाता है और किस बकरी को पेवर बर्बरी कहा जाता है। क्योंकि हमारे पास भी पहले कुछ देसी बकरियां थी, उसके बाद कुछ दोगली आई, लेकिन अब ज्यादातर 98% बर्बरी पेवर में मैं रखा हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि पेवर नस्ल की बर्बरी बकरी किस तरह की होती है। तो देखिए जो सामने बकरी खड़ी हुई है ये तो ऐसे तो बर्बरी नस्ल की बकरियां है, लेकिन जैसे कि मैं आप लोग को वीडियो में बताया था कि बर्बरी नस्ल की दो तरह की होती है, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी। इस बकरी में वैसे तो कोई कमी नहीं है, जिस तरह रहनी चाहिए बर्बरी बकरी ये उसी तरह है। देखिए पीछे बिल्कुल भी बाल नहीं है और कलर भी इसका व्हाइट और लाल है और लेंथ भी ठीक ठाक है, न बहुत ही छोटी है न बहुत ज्यादा ऊंची है। लेकिन इसमें जो क्वालिटी इसकी कहाँ से मार खा रही है, ये इसके कान की लेंथ देखो, इसकी कान की लेंथ थोड़ा ज्यादा है। इतनी ज्यादा लेंथ वाली हाई क्वालिटी की बर्बरी नहीं होती है। जो हाई क्वालिटी की बर्बरी होती है उनके कान और भी ज्यादा छोटे होते हैं और ज्यादा खड़े होते हैं ऊपर की तरफ। ये भी कान खड़े हैं। अब जैसे कि जो नया बंदा रहता है या जो नया फार्म चालू करता है, जिसको इतनी जानकारी नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है ये भी पेवर बर्बरी है। वैसे तो है पेवर बर्बरी, लेकिन सिर्फ एक ही कमी है इसमें, जिसकी वजह से मैं इसको हाई क्वालिटी की बर्बरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसकी कान की लेंथ ज्यादा है थोड़ा। जो हाई क्वालिटी की बकरियां रहती हैं उनकी कान की लेंथ छोटी रहती है। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ अंदर चल के। देखिए हमारे पास इतनी सारी बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। देखिए अभी ये बकरी देखिए, ये पेवर बर्बरी नस्ल की बकरी है और अच्छी क्वालिटी में। देखिए पीछे इसका बिल्कुल भी बाल नहीं है। ये भी एक पहचान है बर्बरी नस्ल की बकरियां की, पीछे की तरफ यहाँ पर बाल नहीं रहेगा, पीछे पैर के ऊपर, और कान बिल्कुल खड़ा होगा। अब इसका कान आप लोग देखिए, इसका कान छोटा हुआ है और इसका कान हल्का झुका इसके लिए कि इसकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका कान बिल्कुल रॉकेट की तरह खड़ा हुआ नहीं है। और इसी के पीछे देखिए ये रही दोगली बर्बरी। अभी आप लोग को मैं बताया था कि मैं वीडियो में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि किस तरह की होती है पेवर और किस तरह की होती है दोगली। अब इसका भी देखिए कलर बर्बरी की तरह है, रेड और व्हाइट, लेकिन इसका कान देखिए किस तरह है। और इसको देखिए, इसके मुकाबले में ये जो अच्छी क्वालिटी की बर्बरी नस्ल की बकरी, इसके मुकाबले में ये बकरी थोड़ा बड़ी है, लेंथ में हाइट में थोड़ा ज्यादा है। अब इस बकरी को जब इस ब्रीडर से क्रॉस कराया जाएगा, ओरिजिनल ब्रीडर से, जो कि हमारे पास ही बैठा हुआ है, आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, काफी शानदार ब्रीडर है,
जब इस बकरी को इस ब्रीडर से क्रॉस कराया जाएगा तो इस बकरी के जो बच्चे आएंगे उसके कान थोड़ा और अच्छे होंगे और अच्छी क्वालिटी में बच्चे आएंगे, जिसकी वजह से उस बच्चे की लेंथ और हाइट थोड़ा ज्यादा होगी क्योंकि उसकी माँ इस तरह की दोगली रहेगी। तो जब इस तरह के बच्चे जब मार्केट में दिखते हैं लोगों को तो लोग आते हैं और कहते हैं कि जो आपके पास बकरी है, या फिर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और फार्म पर भी हमारे आते हैं और कहते हैं कि आपके पास जो बकरी है वो थोड़ा छोटी कद की है, हमको और लंबी हाइट में चाहिए और ऊंची चाहिए। तो और ऊंची इसी तरह की बकरियां जब क्रॉस होती हैं तो उन्हीं के बच्चे और अच्छी लेंथ में और ऊंची हाइट में आते हैं। और पेवर नस्ल की जो बकरियां होती हैं वो उतने ज़्यादा लेंथ और हाइट नहीं लेते हैं बच्चे उनके। मैं आप लोग को और बकरियां दिखाता हूँ, हमारे फार्म पर हैं जो कि पेवर नस्ल में है। देखिए ये जो व्हाइट कलर की बैठी है, इन लोगों का कान देखिए बिल्कुल रॉकेट कान की तरह खड़ा है कान। थोड़ा सा दुबली है हमारी बकरियां, लेकिन क्वालिटी देखिए बकरियों की। ये जो पीछे बैठी हुई है इसकी क्वालिटी देखिए। अब देखिए आप लोग को बिल्कुल देखिए एकदम हाई क्वालिटी की इसके कान देखिए आप लोग एक बार। और इसी के बगल में एक बकरी और बैठी हुई है, ये भी हमारे फार्म की है और ये भी हमारे फार्म की है, लेकिन दोनों में आप लोग को अंतर दिख रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसके कान देखिए जो इसके बगल में बैठी है और इसके कान देखिए किस तरह रॉकेट कान में दोनों कान खड़े हुए हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह। और इसका कलर भी देखिए लाल और सफ़ेद कलर जो मैं आप लोग को बताया, जो कि 98% बर्बरी नस्ल की बकरियों का यही कलर होता है, उसी कलर में ये बकरी है। अब देखिए जो दोगले बर्बरी के बच्चे होते हैं उनका कलर देखिए किस तरह भी। बकरी का कलर देखिए व्हाइट और कत्थई में, जो कि इस तरह की भी बर्बरी बकरियां होती हैं ये कलर की, लेकिन बहुत कम होती हैं। जैसे हमारे पास देखिए ज्यादातर लाल सफेद इसी तरह की जो बर्बरी बकरियां वो है, काली सफेद भी है। देखिए ये हमारे फार्म की बकरी है। अगर इन दोनों को अगर अभी मैं आप लोग के सामने खड़ा करके दिखाऊं तो ये बकरी की हाइट ज्यादा है और वो बकरी की कम है, क्योंकि ये जो इसके बगल में ये वाली बैठी है बिल्कुल ओरिजिनल बकरी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये वाली बकरी। और जो हाई क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की बर्बरी होती है उनकी खूबसूरती और उनका चेहरा, उनकी बनावट कुछ अलग ही होती है। आप लोग उस बकरी का चेहरा देखिए और इस बकरी का चेहरा देखिए, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए अभी आप लोग को ये एक क्वालिटी में और दिखा रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल बर्बरी बकरी की तरह है, लाल सफेद कलर है, पीछे बाल नहीं है और कान भी खड़ा है। जिस हिसाब से बकरी की उम्र हो गई उस हिसाब से अच्छा कान है, खराब नहीं बोला जाएगा इसको। लेकिन इसमें कमी जो है आप लोग को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि बकरी के पास जाऊंगा तो और आगे की तरफ भागेगी। देखिए इसके कान में हल्का सा बीच में दबा हुआ है कान, देखिए मतलब ऐसा पतला हो गया है कान, जो कि पूरा ऐसा खुला खुला हुआ कान रहना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को इस बकरी का दिखाया था। ये बकरी का देखिए इसका कान किस तरह है और इसका कान देखिए, और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है इस बकरी के मुकाबले में जो अच्छी क्वालिटी में। तो इसका बच्चा देखिए ये रहा, जो कि अभी से ही लेंथ और हाइट इसकी ज़्यादा है और जब ये और बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा लेंथ लेगा। यही चीज़ें रहती हैं जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए खरीदते वक्त या फिर कहीं भी लेने के टाइम। अच्छा जो हाई क्वालिटी की होती हैं उनका रेट अलग होता है और जो लो क्वालिटी की होती है उनका रेट अलग होता है। तो जिस भाई का जैसा बजट रहता है वो उसी तरह की बकरियां लेता है। और इस बकरी का जो बच्चा है, देखिए ये बच्चा है, देखिए जिस तरह इसका कान है इसी तरह इसका भी कान है। लेकिन जब इस तरह की बकरियां अच्छे ब्रीडर से क्रॉस होंगी तो इनके बच्चे अच्छे आएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए ये मेल है, एक काफी अच्छा बच्चा है और कलर भी अच्छा है, कान का भी अच्छा है। इन्हीं सब बातों का आपको ख्याल करना है लेते वक्त बर्बरी नस्ल की बकरियां, और जैसा आप लोग का बजट हो उस हिसाब से आप लोग बकरी की खरीदारी करें। क्योंकि आप लोग हाई क्वालिटी की खरीदने जाएंगे तो काफ़ी महंगी आती हैं। आप लोग को मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी महंगी बकरी आती हैं। जिस तरह से आप पसंद करेंगे उस तरीके की आती हैं, लेकिन जो मंडी वगैरह में मिलती हैं वो ज़्यादातर दोगली बर्बरी होती हैं। तो मैं आप लोग को खुला वीडियो में बोल सकता हूँ कि कोई भी मंडी में बहुत ही कम, मान लो अगर उसमें 500 बकरियां आ रही हैं तो मुश्किल से एक आध ही 2 बकरी आपको हो सकता है कि पेवर बर्बरी नस्ल की बकरियां आप लोग को दिख जाएं। और वीडियो देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह की होती हैं बर्बरी नस्ल की बकरियां और इनका कलर किस तरीके का होता है। कलर ज़्यादातर सफ़ेद और लाल होता है और काफ़ी बकरियों का काला सफ़ेद और काफ़ी कलर में आ सकती हैं। ज़्यादातर तो लाल ही सफ़ेद होता है 98%, और काला सफ़ेद भी होता है। बस आप लोग को इस बात का ख्याल करना है कि कान किस तरह है। कान बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी की लेने जा रहे हैं,
और पीछे बाल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।